जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट में। तो 2 चैप्टर फिजिक्स में ऑलमोस्ट ख़त्म करने के बाद तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इससे पहले हमने क्या किया कि 2 चैप्टरों में हमने जाना वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ऐसे शब्दों का जो हमने प्रयोग किया उसको जाना कि वो क्या है। यहाँ पर वैद्युत विभव शब्द लिखा गया, लेकिन आप इससे फैमिलियर हैं, इससे परिचित हैं वैद्युत से, लेकिन विभव शब्द से परिचित नहीं है कि विभव क्या है। तो विभव के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। जैसे कोई भी आवेश है, उसकी चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति, वैद्युत विभव की उत्पत्ति वैद्युत क्षेत्र से ही हुई है। कहीं ना कहीं ये जो है ये इसके अंदर ही है, इसके गुण को ही दर्शाता है। और कौन कौन से हैं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, तो यदि किसी चार्ज के ऊपर कोई आवेश है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहला इसको ज्ञात किया जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और दूसरा ज्ञात किया जाता है विभव से। भी, इसको वी से डिनोट करते हैं, विभव से। आप अब कहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वैद्युत विभव से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वैद्युत बल से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, आवेश से। कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कैसे हम वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए। ये एक वैद्युत क्षेत्र का ही लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण मतलब कहीं ना कहीं ये यहीं से उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं ये वैद्युत क्षेत्र को ही परिभाषित करता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चार्ज होगा, प्लस हो माइनस हो, यदि उसके पास चार्ज है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको 2 चीज़ों से ज्ञात करेंगे। पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और दूसरा का किस चीज़ से मापेंगे, विभव से। चलिए, अब बात आती है विभव की कि विभव है क्या। तो जैसे आप मानिए आपके पास एक गर्म वस्तु है, मान लीजिए लोहा है, आपके पास ये लोहा गर्म है। अब आप इसको अपने हाथ में लेते हैं, लोहे को, क्या होगा, हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का ये नियम है कि ये हीट का नियम यही है कि ये हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। अब भाई हाथ क्यों जला आपका, इसलिए जला क्योंकि यहाँ उच्च ताप था, यहाँ निम्न ताप था। तो सेम यही कहानी होती है विभव के केस में कि मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, इस पे चार्ज हैं, तो चार्ज का जो प्रवाह होगा वो तभी होगा जब इनका विभव जो है अलग अलग हो। मान लीजिए यदि इसका विभव 5 वोल्ट है, इसका भी विभव 6 वोल्ट है। देखिए भी विभवांतर को, मान लीजिए विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। यदि 2 विभव हैं V1 V2, तो उनका अंतर V1 माइनस V2। यदि केवल विभव की बात की जाएगी तो आपको सिंबल यूज करना है V का। तो मान लीजिए इस पे 5 वोल्ट विभव है, ये 6 वोल्ट है। तो इसमें जो होगा चार्ज का ट्रांसफर तभी होगा जब इनके विभव डिफरेंस हो। मान लीजिए यदि दोनों का हम विभव 5 वोल्ट कर दें, तो इनके पास चार्ज चाहे जितना ही क्यों ना हो, ये इनमें आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा। आवेश का ट्रांसफर आप समझते हैं कि पहले चैप्टर से ही आपको बताया जा रहा है कि यदि आप कलम को अपने बाल से रगड़ेंगे तो कुछ आयन इसके इसमें चले जाएंगे और उसकी इसमें आ जाएंगी, जिससे कारण दोनों क्या होंगी, आवेशित हो जाएंगी। तो ये कोई पूरा नई बात नहीं है आपके लिए। तो विभव का मतलब अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाइए कि यदि ये 2 चीज़ें हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वायर है, जो भी ये सुचालक चीज़ें होनी चाहिए। यदि मान लीजिए 5 वोल्ट इस पर भी है, 5 वोल्ट इस पर भी है, तो इस पर चार्ज चाहे कितना भी हो तब ये चार्ज ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन यदि इनके बीच डिफरेंस आप ला दिए, ये 6 वोल्ट की कर दिए, तो अब चार्ज इधर से उच्च की ओर से निम्न की ओर क्या होगा, जाने लगेगा। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं वो देख लीजिए। वैद्युत विभव को परिभाषित कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए वैद्युत क्षेत्र जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि एक टेस्ट चार्ज की आवश्यकता होती है। तो सेम काम यहाँ ही होता है, एक चार्ज Q लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, दोनों को धन आवेशित रखते हैं। तो भाई जब 2 धन आवेशित एक साथ होंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। 1 मिनट में आपको चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, आ रहा है कि एक Q लेंगे, दूसरा टेस्ट चार्ज Q0 लेंगे, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों सेम चार्ज हैं, सेम आवेशित है। तो यहाँ से हम वैद्युत विभव को कैसे डिफाइन करेंगे, इस पे 2 पॉइंट लेते हैं। ए बी, होता क्या है कि जब हम इस Q0 टेस्ट चार्ज को B से A की तरफ लेकर आते हैं तो हमें क्या करना होता है, देखिए ये जो Q है इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल अर्थात हमें कोई भी चीज़ यदि हम इसको पास लाएंगे तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बात समझिए कि इन दोनों की फोर्स का बीच जो है रिपल्सन है, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यदि हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसको डिनोट करेंगे W से, और टेस्ट चार्ज का अनुपात ही कहलाएगा क्या, VA माइनस VB। फिर से देखिए, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहते हैं। यह गुण किसका है, यह गुण है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र का। जैसे हम वैद्युत क्षेत्र को 2 चीज़ों से ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्ञात करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है, हम किससे ज्ञात करते हैं, विभव से। मैंने विभव आपको बताया कि जैसे जैसे ये यदि ये एक लोहे का राड है, ये गर्म है, तो हमारा हाथ ठंडा है, यदि हम इस पर रखेंगे तो हीट क्या होगी, इससे ट्रांसफर होकर इस पर चली जाएगी। तो सेम काम चार्जों में भी यही होता है कि यदि दो वस्तुएं हैं, 2 इलेक्ट्रिक वायर हैं, इनमें भी चार्ज का ट्रांसफर होगा। लेकिन यदि ये सेम वोल्ट के हैं, यदि 2 बैटरी हो, दोनों 5-5 वोल्ट की होंगी, तो इस पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, भले चाहे जितना इस पर चार्ज हो, चाहे जितना इसमें कम हो या ज़्यादा हो, अधिक हो, कुछ भी हो, नहीं होगा। इनके बीच चार्ज ट्रांसफर तभी होगा जब इनके विभव में अंतर होगा। तो आप कहीं ना कहीं एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा सकते। फिर मैंने आपको बताया कि एक चार्ज लीजिए एक चार्ज लीजिए और एक टेस्ट चार्ज लीजिए। हमेशा फिजिक्स में टेस्ट चार्ज क्यों बोला जा रहा है, इसको हमेशा धन आवेश मानते हैं, और मानते हैं कि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नामात्र है, वरना ये भी एक अलग हिस्ट्री क्रिएट करेगा। इसलिए इसको हम क्या मानते हैं कि इसके पास कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं। अब दोनों धन आवेशित हैं, एक दूसरे को बाहर की ओर बल लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस चार्ज को B से A तक ले जाने में इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य और चार्ज, टेस्ट चार्ज के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर। अब चूंकि ये 2 विभवों के बीच अंतर है तो इसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर, विभवांतर, इसको हम कहते हैं विभवांतर। देखिए, तो यदि ये बैटरी 6 वोल्ट 5 वोल्ट, इनमें विभव में अंतर होगा तब कहीं ना कहीं चार्ज का ट्रांसफर होगा, नहीं तो चार्ज का ट्रांसफर कभी नहीं होगा। तो ये विभवांतर। तो हम लिखेंगे क्या, इसको थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखिए, कि लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज टेस्ट जो कहते हैं, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु B है, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और उसके टेस्ट चार्ज के अनुपात को ही क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। अब V क्या है, VA माइनस VB। वैद्युत विभव से मतलब यहाँ तो एक्चुअली मैं इसके अनुपात को वैद्युत विभवांतर लिखना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि यदि मैं इस पॉइंट को अनंत मानूं या इस पॉइंट को अनंत मानूं तो अनंत भी वैद्युत विभव शून्य होगा। तो कहीं ना कहीं ये V का ही वैल्यू है W/Q0। लेकिन यहाँ आप दिमाग में रखिए विभवांतर से कि इस बिंदु को हम एक ऐसा पॉइंट मान रहे हैं जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। यदि हम अभी आपको बताऊंगा कि यदि मैं VB को अनंत में, यदि मैं मान लूँ कि ये B पॉइंट जो है वो अनंत पे रहेगा, ये अनंत पर रहेगा, तब वहाँ पर विभवांतर शून्य हो जाएगा। उस केस में ये केवल विभवांतर विभव किसका होगा, तब तो आप वैद्युत विभव लिखेंगे। लेकिन यदि 2 बिंदुओं की बात होगी तो VA माइनस VB W/Q0। अब होगा क्या, देखिए
मान लीजिए इसको हम अनंत पे रख देते हैं, तब एक फार्मूला निकल के आता है क्या, V इक्वल टू W/Qg। या मान लें कि हम इसको टेस्ट चार्ज नहीं मानते हैं, क्यों मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आपको न्यूमेरिकल में आएगा तो V इक्वल टू W/Q रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि हम किसी बिंदु को, मान लीजिए इस B बिंदु को मैंने आपको बताया कि अनंत पे मान लें, तो V अनंत पे इसका जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वहाँ पर बात केवल एक वोल्टेज की होगी, तो वहाँ पर आप वैद्युत विभव कहेंगे। जहाँ पर दो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, दो चीज़ों का अंतर दिया जा रहा है, वहाँ पर उसको विभवांतर कहेंगे। चलिए यहाँ से मैं आपको एक, इसको मापते हैं वोल्ट में, इसको मापते हैं जूल में, इसको मापते हैं कूलाम में। आप कहते हैं ना कि 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की, तो जितने भी वोल्ट की होती है उसकी पावर होती है, वो विभव ही आप नापते हैं उस चीज़ का। और उसमें उसके दोनों सिरों पर जो होता है चार्ज ट्रांसफर कब होता है, जब उसके विभव में अंतर होता है। तो V इक्वल टू W/Q यहाँ से निकल के आता है। तो बताइए यहाँ ये 1 वोल्ट कब होगा, V इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू W/Q, ये 1 वोल्ट कब होगा, इसको 1 वोल्ट करने के लिए आपको कार्य को 1 जूल करना होगा और उसको 1 कूलाम करना होगा। कहीं ना कहीं इन दोनों का रेशियो यदि 1 आएगा तभी तो हम कहेंगे कि वो परिभाषा 1 वोल्ट की है, बैटरी 1 वोल्ट की है। तो उसके लिए लिखेंगे क्या कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से लाने में, किसी बिंदु से लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाए, 1 जूल प्रति कूलाम। देखिए इसको रटना नहीं है, 1 जूल प्रति कूलाम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा निकल पाएगी। तो उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ कि परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से लाने में यदि 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम मतलब 1 ही कूलाम के लिए कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, तब हम कहेंगे कि विभव 1 वोल्ट है। विभव क्या है, 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी कि 1 कूलाम कार्य करने, 1 कूलाम के लिए कार्य करने में प्रति कूलाम काम यदि हम 1 जूल के हिसाब से करते हैं, तब हम 1 वोल्ट की परिभाषा क्या करते हैं, निकाल पाते हैं। चलिए इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा निकाल लेते हैं। V इक्वल टू W/Q। यदि मात्रक की बात करें तो इसको वोल्ट कहेंगे, इसको जूल कहेंगे, इसको कूलाम कहेंगे। लिखने के लिए आप जब भी कभी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट तो 5 जूल प्रति कूलाम, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए बीमा निकाल लेते हैं। तो W इक्वल टू होता है बल गुणे दूरी, और Q इक्वल टू होता है IT, दोनों वैल्यू को रखिए, बल गुणे दूरी अपान IT, इसको करते हैं यम गुणे ए त्वरण गुणे यस, ये डिस्टेंस है। धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। समय को किस में मापते हैं, टाइम में। मास इसको किस में मापते हैं, कैपिटल एम में। अब देखिए ये क्या है, त्वरण है, त्वरण है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यदि सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 घात हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यम सेकेंड स्क्वायर टी पावर -2। देखिए त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर -2, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, यल अपान ए टी, यम घाते 2 यल टी पावर -3 और ये ए की पावर -1, ये इसकी हो जाएगी बीमा।
तो बीमा के लिए आपको सारे फार्मूले याद रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर करा है, विद्युत विभव। विद्युत विभव के साथ साथ हमने ये बताया कि विभवांतर क्या है। विभवांतर के साथ हमने ये बताया कि कहीं भी आप डेरिवेशन मान लीजिए आगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट आप V=W/Q रखेंगे। इससे हमने 1 वोल्ट की परिभाषा निकाला और विभव का परिभाषा निकाला, विभवांतर की परिभाषा निकाला, इसका हमने बीमा निकाला और इसका हमने क्या निकाला, इसका पूरा मतलब सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मात्रक बीमा सब निकाल लिया। तो कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी धन्यवाद।